सबको जमशी की। बाइबल पे लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया हुआ स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में बहुत बहुत ब्लेस्ड होंगे। एंड मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। वो टॉपिक ये है कि हीलिंग। कुछ लोग इस हीलिंग को सपोर्ट करते हैं एंड कुछ लोग इसको अपोज करते हैं। इवन पास्टर्स भी, इवन क्रिश्चियंस, बॉर्न क्रिश्चियंस भी कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ चर्चेस में एंड कुछ चर्चेस में अपोज करते। इसके बारे में जो होली स्पिरिट ने मुझे समझाया एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल जो मैं समझ चुका हूँ उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम लूका में या मैथ्यू और मार्क पे जब हम पढ़ेंगे, बाइबल पे एक वचन लिखा है कि जीसस ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करता है उनको ये अधिकार होगा कि वो बीमारों पे हाथ लगाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे एंड दुष्ट आत्मा उन्हें देख के भाग जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा एंड बपतिस्म लेते परमेश्वर के नाम पे, पिता के नाम पे एंड पवित्र आत्मा के नाम से, तो उनके पास ये अधिकार होगा कि वो बीमारों के ऊपर हाथ लगाएंगे और वो चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्मा उन्हें देख के ही भाग जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी दिया था। एक पर्सन को, एक लड़की को, परमेश्वर के दास जो भी परमेश्वर के साथ रहते थे वो लड़की को हील नहीं कर पा रहे थे। तो वो पेरेंट आके कहा था कि परमेश्वर आपके जो दास जो लोग हैं, जो डिसाइपल्स है आपके, तो वो हील नहीं कर पा रहे, इस लड़की को बहुत टाइम से वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो जीसस सीरियसली उनके तरफ देख के कहा था कि अंधविश्वास मतलब अल्प विश्वास, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो पूरी तरह, तभी तुम हील नहीं कर पा रहे हो इस लड़की को। मतलब इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने वो अधिकार उनके डिसाइपल्स के पास भी था उस टाइम पे। परमेश्वर ने स्पेशली ये नहीं कहा कि उन सब का हाथ पकड़ के ये लो, मैं आपको ये वरदान दे रहा हूँ और अब मैं आपको हीलिंग का वरदान दे रहा हूँ और हीलिंग ले लो, और मैं ये चीज दे रहा हूँ आप ये ले लो। लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम पे ये कहा था कि अंधविश्वास, अल्प विश्वास, तुम्हारे अंदर विश्वास पूरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर पूरा विश्वास होता है, जिस तरह बाइबल पे भी लिखा है कि तुम उस ट्री को कहोगे कि वो जड़ से उठ के समुद्र में लग जाए, वो समुद्र में लग जाएगा। तुम पहाड़ को कहोगे कि उधर से हट जाए तो वो हट जाएगा। मतलब उतना विश्वास, वो संपूर्ण विश्वास कह सकते, उतना वो बात कहने से वो ट्री समुद्र में लग जाएगा या पहाड़ हट जाएगा। इसका मतलब इतनी संपूर्ण विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम उस बीमारों को हील कर सकते हैं और दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं और कोड़ियों को चंगा कर सकते हैं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था। फॉर एग्जाम्पल बाइबल पे बहुत एग्जाम्पल्स होंगे कि हीलिंग के बारे में। एंड हीलिंग इतना इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर ने इसको बहुत मेजर थिंग के लिए, मेजर थिंग जैसा उसने काउंट किया था। क्योंकि जब परमेश्वर को लास्ट टाइम पे पकड़वाने के लिए आया था तो पत्र जो पकड़ रहे थे, तो पत्रस उसका एक पर्सन का कान को काट दिया था। तो परमेश्वर ने क्या किया उस टाइम पे, हे पत्रस, स्वॉर्ड जो भी होता है वो तलवार उसे फजल काटने के लिए होता है, लेकिन दूसरे को हानि करने के लिए नहीं को। वो परमेश्वर उनका कान फिर से जोड़ दिया। उस टाइम पे परमेश्वर ने हीलिंग किया और उसने कहा था कि मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो बहुत आया जीवन दे सके लोगों को, इसलिए नहीं आया कि वो दूसरे को खत्म कर सके। तो परमेश्वर ने वो कह के भी उसको लास्ट मोमेंट पे हीलिंग किया। मतलब हीलिंग, इफ परमेश्वर उसका हीलिंग का कोई प्रथम स्थान ना दिया होता और परमेश्वर को इम्पोर्टेंस ना दिया होता, तो उस टाइम पे परमेश्वर को हीलिंग करने की क्या जरूरत थी। उस टाइम पे परमेश्वर को वो पकड़ने के लिए और पकड़वाने के लिए आ रहे थे वो लोग, लेकिन परमेश्वर ने उस पर्सन को भी क्यों हील किया। तो हीलिंग को बहुत बेस्ट पार्ट परमेश्वर ने दिया था। और जब भी परमेश्वर सुसमाचार देने के लिए आसपास लोगों में जाते थे और बहुत सारे भीड़ उनके पीछे चलते थे, तो आपने मोस्टली हर एक वचन पे आपने पढ़ा होगा कि ये पर्सन हील हुआ, ये डिमॉन स्पिरिट से ये हील हुआ, ये लहू बहने वाली औरत हील होगी, और ये इस लड़की को परमेश्वर ने जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। मतलब मोस्टली जीसस के पार्ट में जिस तरह सुसमाचार के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया एंड सेकंड प्रेफरेंस परमेश्वर भी हीलिंग के लिए दिया था।
लेकिन आज कुछ चर्चेस में चर्च पास्टर्स और उन लोग कहते हैं कि हीलिंग हमको नहीं है, हीलिंग सिर्फ परमेश्वर कर सकते, हीलिंग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये फेक है, ये सही है। नो नेवर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। परमेश्वर ने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह पिता ने मुझे ब्लेस किया उसी तरह मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, और मैं तुम्हें भेजता हूँ कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार दो और सबको हील करो, और लंगड़े को चलाओ, मुर्दे को जिंदा करो, और अंधियों को देखने के लिए ब्लेसिंग दो। मतलब मुझसे भी बड़े बड़े काम आप करो, मैं यही चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा था, जीसस। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हील करें, परमेश्वर चाहता है कि हम वचन दे, परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलजुल के रहे, प्यार बांटते रहे। तो हम इस चीज का खिलाफ कैसे कर सकते हैं? मैं जिस चर्च पे मैं जाता हूँ, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज पंजाब में, एंड उस चर्च मेरा स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहता है कि जिस चीज को आप अपोज करते हो, जिस चीज के खिलाफ आप होते हो, उस चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप 1 साल के बाद आपको रियलाइज हो जाए कि यार ये चीज सही है, दिस थिंग इज वेरी कंफर्टेबल एंड वी हैव टू डू दैट, बट आप सोचे कि बस मुझे भी ये अच्छे ब्लेसिंग मिले ताकि मैं ये कर सकूं, बट वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने पहले अपोज किया था। तो फिर से आपको जिसके सामने आपने अपोज किया उसके सामने माफी मांगना पड़ेगा, तभी आपको वो वरदान परमेश्वर देता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई चर्चेस पे कोई भी, मैं किसी को कुछ खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, हर एक पर्सन का हर एक परसेप्शन होता है, हर एक मेंटालिटी होता है, लेकिन बाइबल के हिसाब से बाइबल सिर्फ एक जगह ये नहीं लिखा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है उनके चिन्ह ये होगा, बीमारों पे हाथ लगाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, ये एक जगह नहीं है। परमेश्वर जीसस के सुसमाचार में मोस्टली पार्ट्स में आप कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक में आप पढ़ते होंगे। एंड पॉलिस को भी परमेश्वर ने हील किया, वो परमेश्वर ने खुद वो उसका आंख बंद कर दिया था और परमेश्वर ने खुद हील किया उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो हीलिंग का जब परमेश्वर चले गया, जीसस क्राइस्ट स्वर्ग चले गया, पवित्र आत्मा को भेजा, तब भी हील किया। और पत्रस, यूहन्ना और ये लोग भी लोगों को हील करते, तो उनको बॉडी को टच करके कर्चीफ, हैंकी को बीमारों पे लगाते थे तो वो हील हो जाते थे, उनका विश्वास। एंड परमेश्वर उनको इतना ब्लेसिंग दिया कि पत्रस और यूहन्ना या पौलुस, जो कोई उनका दास जो जाते थे, उनका जो शाडो होता है ना, उनके शाडो किसी पे भी लग जाता है तो वो हील हो जाते थे। लोग इतना बिलीव करते हैं कि जिस रास्ते पे वो जाते परमेश्वर के डिसाइपल्स, उस रास्ते पे बीमारों को लेके आके उधर रखते थे। मतलब उनका ये विश्वास है कि जब वो गुजरेंगे इस गली से, उनका शाडो इन पे होगा तो वो हील हो जाएंगे, और वो विश्वास के अनुसार वो हील भी हो जाते थे। मतलब इतना पावरफुल है हीलिंग भी। एंड मैं ये नहीं कहता हूं कि हीलिंग ही करना, मेरा स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहता है कि जो पहले स्थान वचन का दो एंड दूसरे स्थान हीलिंग का दो, एंड दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन सेम इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है। ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार को ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, हीलिंग को नहीं, एंड मैं हीलिंग को ही देता हूँ, प्रचार नहीं। तो ऐसा होगा कि मतलब आपने खाना खाया, पानी नहीं पिया, एंड इसका मतलब है कि आपने पेट भर के खाना खाया लेकिन पानी नहीं पिया, क्या होता है आपका शरीर, मतलब इतना प्रॉब्लमैटिक लगता है, इतना कंजेस्टेबल हो जाते हो आप। सिर्फ आपने पानी पिया लेकिन खाना नहीं खाया, कितना भी पानी पियोगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा, राइट? इन दैट सेम वे जितना भी खाओगे पानी भी पीना ही पड़ेगा, सो दैट इट डाइजेस्ट हो जाए एंड आपको इधर नेक के पास ये गले में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। In that same way, deliverance भी important and word of God is also important. So but कुछ चर्चेस में ऐसा हो रहा है कि आजकल ये होता है, हम ये नहीं कर सकते, खुदावंद ने वचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया। नेवर, if वचन के लिए इंपॉर्टेंस दिया होता तो परमेश्वर ये कभी नहीं कहता कि विश्वासियों के ये चिन्ह होगा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर इसी तरह सबको जो ब्लेसिंग दिया, जो वचन पे लिखा है, वो अर्ध सारे जान सके, एंड परमेश्वर उन्हें समझाए कि हीलिंग का भी कितना इम्पोर्टेंस होता है, हीलिंग का भी कितना मायने रखता है, ये सारे लोग जान सके, मैं विश्वास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फ्रेंड हमसे पूछा कि भाई मेरे लिए प्रेयर कर लो, मेरे को ये इश्यू है, आप प्रेयर कर लो बस। तो हमने प्रेयर कर लिया और हमने कॉल करके बोला कि भाई मैंने आपके लिए प्रेयर किया, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प यू।
तो थोड़ी टाइम बाद उसने कॉल करके कहता है कि भाई थैंक यू सो मच, मेरा काम तो हो गया, थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। मतलब ये क्या हो गया? ये हीलिंग ही तो है, मतलब एक ब्लेसिंग ही तो है। आपने प्रेयर किया, खुदावंद सुन लिया और उसको आजाद किया, राइट। एंड ये भी एक हीलिंग है, राइट। इफ आप उस हीलिंग को, जो हाथ लगाने से वो चंगे हो जाएंगे, उस हीलिंग को खिलाफ आप खड़े होते हो, तो फिर ये भी एक गलत है, फिर ये भी तो एक प्रॉब्लमैटिक है, राइट। ये नहीं है कि सिर्फ हम वचन को बताते जाए, ये नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल चर्च में लंगड़े बैठे हैं, अंधे बैठे हैं और कोडी, जो सब प्रॉब्लमैटिक पीपल बैठे हैं, लेकिन आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वचन सुनाते जाए और हीलिंग का कोई प्रचार ही नहीं है या हीलिंग का कोई काम ही नहीं किया आपने, क्या फायदा होता है कुछ? और दोबारा वो आएंगे वही अंधेपन दिखाने के लिए या वही लंगड़ेपन दिखाने के लिए आपको आएंगे। उसके लिए आप प्रार्थना करने पड़ेगा, उसके लिए आप फायर रिलीज करना पड़ेगा उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, उसके लिए आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए हीलिंग प्रेयर भी करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर एक ना एक दिन तो आजाद करेगा, राइट। आपने कुछ किया ही नहीं, बस वचन सुना के परमेश्वर इतना महान है कि उसने सबको आजाद किया, उसने उस टाइम पे कोडी को शुद्ध किया, उसने चंगा किया, लाजर को जिंदा किया, फिर उसकी बेटी को जिंदा किया, ऐसा बताते जाएंगे। और 12 साल से लहू बहने वाली औरत उस परमेश्वर की विंग को, मतलब एक छोटी सी विंग को टच करके, उसके शॉल की विंग को टच करके वो चंगे हो चुके हैं, ऐसा बताएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने सबको ब्लेस कर, बस वो चले जाएंगे। बट लेकिन उनके अंदर वो वचन तभी काम करेगा जब उनको हीलिंग भी मिल जाएगा, राइट। हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा या हम कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे, तो हम किसी चीज का पहले वो नहीं सुनते, हम ये हमारे दिल में, हमारी माइंड में यही होता है कि पहले हमारा हीलिंग हो जाए, हमारा प्रॉब्लम जो अभी मेरे को पेट दर्द कर रहा है, इफ मेरे को जोर से पेट दर्द कर रहे, तो क्या मैं आपको बोल पाता हूँ इतनी वचन? क्या आप सुन सकते हो आपको पेट दर्द कर रहे तो? नहीं, राइट, क्योंकि आपका ध्यान पूरा इधर ही होता है, पेट दर्द के तरफ ही, आप सुन नहीं सकते हो। तो इन दैट सेम वे जब बीमार होता है तो वो उनके सारे थॉट बीमार हील हो जाएगा, यही उम्मीद लेके चर्च आता है। लेकिन आप सिर्फ वचन सुना के भेज रहे हो और हीलिंग प्रेयर नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको खाना प्रॉपर फूड नहीं मिला, तो कैसे खुदावंद पे भी ब्लेम नहीं लगा सकते हो कि खुदावंद आपने मुझे कुछ नहीं किया, आपने मुझे हील नहीं किया। खुदावंद ने तुम्हें सारे अधिकार दे चुका है, सब फिनिश्ड। उस क्रॉस पे भी परमेश्वर ने लास्ट मिनट पे कहा था कि इट्स फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सब कुछ अधिकार, सब कुछ काम खुदावंद पूरा करके ही वो स्वर्ग पे चले गए। आज हमारे साथ हर एक पर्सन के साथ 2 होली स्पिरिट्स है, आपको हर लेफ्ट एंड राइट साइड, वो तुम्हें अच्छे उठाने के लिए, वो तुम्हें ऊंचा करने के लिए। कोई बीमार है तो उनके हो सकता है परमेश्वर ने बढ़ाने के लिए, बीमार उनको स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए परमेश्वर परख रहे होंगे, या उनके जनरेशनल कर्सेस होंगे, या उनके पाप होंगे पिछले दिनों में, लेकिन उनको प्रार्थना एक विश्वासी कर सकता है। बाइबल पे लिखा है कि जो एक बीमार है तो सारे 3-4 लोग मिलके अनॉइंटिंग ऑयल लगा के उनके सिर पर लगा के उन पर प्रार्थना करना, परमेश्वर सुन के उस प्रार्थना को उत्तर देगा। तो ये क्यों कहा था परमेश्वर ने? इफ परमेश्वर ही चंगा करता, इफ परमेश्वर ही कर सकता है, तो फिर ऑयल की जरूरत क्या थी? ऑयल या हैंकी और वाटर की एक अलग पार्ट है, मैं कभी और दिन बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर कर सकता है तो फिर पास्टर्स की क्या जरूरत है? विश्वासियों का क्या जरूरत है? इफ परमेश्वर ही सब कुछ करता है, सिर्फ पास्टर्स को और एवेंजलिस्ट को और प्रोफेट्स को, टीचर्स को और विश्वासियों को, फेथफुल पीपल को, जो एवेंजलिस्ट जो सुसमाचार देते, उनको सिर्फ सुसमाचार ही देना, सबको यही काम होता, तो फिर परमेश्वर बाकी वरदान क्यों दिया आपको? एग्जाम्पल, मतलब परमेश्वर सबको हीलिंग करने का आशीष दिया, लेकिन उनको ये ब्लेसिंग मिलता है हीलिंग करने का जो परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास करते और 110% उस पे विश्वास करके उसके साथ चलते, नम्र होके तू बड़े मैं घटूं जो कहते, उनको परमेश्वर हमेशा हीलिंग का वरदान देता है। चाहे वो छोटी सी शुरुआत से ही हो, क्यों ना हो, तो परमेश्वर जरूर देता है। आज मैं किसी के ऊपर प्रार्थना करूं, किसी के ऊपर हाथ लगा कि या मैं हाथ पकड़ के प्रार्थना करूं, तो उनको वो बाद में कहते हैं कि थैंक यू भाई, आपने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने सुन लिया। तो ये क्या है? परमेश्वर ने मुझे एक ब्लेसिंग दिया, मुझे एक वरदान दिया कि मैं प्रार्थना करूं, तो मेरी प्रार्थना सुन के उससे उत्तर दिया, तो हीलिंग तो कर लिया, राइट। सो एक मैं नॉर्मल विश्वासी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी एक एम्प्लॉय हूँ,
तो मुझे अपना काम करते हुए, मैं बाइबल पढ़ते हुए, मैं वफादार रह के परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, तो मेरी प्रार्थना को सुन के वो उत्तर देता है। तो जो पास्टर जो अपनी लाइफ पूरा परमेश्वर को दे दिया, मतलब हम भी दे देते पर लाइफ परमेश्वर को, लेकिन जो पास्टर की सेवकाई होता है वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो बहुत बहुत हाई लेवल पे परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है। तो उनको परमेश्वर क्यों नहीं देता है? जरूर देता है, लेकिन हम खिलाफ होके हम बोलेंगे कि ये सही नहीं है, तो अब हम चाहते कि ये हो जाए, नहीं होगा। तो परमेश्वर, जब भी आप ध्यान से देखो, मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि जब भी बाइबल पे आप बाइबल पूरा ढूंढो जीसस के चरित्र के बारे में। जीसस जिस जगह जाता था उस जगह ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिस जगह पे परमेश्वर सुसमाचार देने के लिए गया हो और किसी को उधर हील नहीं किया हो। आप पूरे बाइबल चेक करो, किसी जगह गया हो सुसमाचार देने के लिए और उधर किसी एक पर्सन को भी हील ना किया हो। सबको हील किया। जो कोई आते थे वो जो बीमार आते थे वो छंगे होके जाते थे, जो लंगड़े आते थे वो चल के जाते थे, जो अंधे आते थे वो पूरा दुनिया देखते जाते थे। तो उसी तरह जो मुर्दे को लेकर आते थे वो जिंदा होके वो वापस जाते थे। तो कोई सिचुएशन नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ वचन बताया और बीमार पड़े और लंगड़े उधर ही खड़े हैं और परमेश्वर ने वचन दिया और डिमॉन स्पिरिट से वो एक बंदा चिल्ला रहे, लेकिन उसने कहा था कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं ये करूं वो करूं, मुझे सुसमाचार दूं। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने, जीसस ने। उसने ये कहा था कि पिता परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें बहुत आयत जीवन दे सकूं, मैं कोड़ियों को शुद्ध कर सकूं, मैं लंगड़े को चलाऊं, मुर्दे को जिंदा करूं। उसने ये कहा था। और उसी तरह उसके सामने कोई भी दिखता है परमेश्वर के आसपास और वो दिखता है अपनी माइंड में भी, अपने स्पिरिट में भी वो महसूस करता है। वो कहता है कि इधर कोई बंदा है, वो मुझे टच किया और वो हील हो चुका है। और आसपास लोगों को जो डिमोन से खेल रहे उनको कमांड देता था, ए चुप हो जाओ डिमोन स्पिरिट। वो चुप हो जाते थे और निकल जाते थे। तो तब सबको हील करके परमेश्वर ने वचन दिया था। ये नहीं कि वचन नहीं दे दिया और चले गया और वो चिल्लाते रहे, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग और जो लंगड़े वो ऐसे ही है। नेवर हैपेंड। एंड खुदा ने कहा था कि मुझसे भी बड़े बड़े काम आप करोगे। तो ये वर्ड हम सबके लिए है एंड हम सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते। इफ आपके पास हीलिंग का वरदान अभी नहीं है तो भी आप मांगना शुरू कीजिए। मैं भी हर दिन मांगता हूँ कि परमेश्वर, जिस तरह तेरा वचन में लिखा है कि विश्वासियों का चिन्ह ये होगा, तो मेरे अंदर दिखा। मेरे अंदर एक छोटी सी थिंग से क्यों ना स्टार्ट करे, आप बस स्टार्ट कर मेरी जिंदगी में दिखाओ कि परमेश्वर ये ब्लेसिंग है मेरे अंदर। तो मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ एंड मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इसी तरह। एंड हम अपनी खुद के लाइफ में भी वही हीलिंग का वचन को हम यूज करें, जिस तरह बाइबल पे लिखा है कि जो वीक बोले आई एम स्ट्रांग। ऐसे वचन हम मनन करते रहे और आगे ही बढ़ते रहे। परमेश्वर के दास हों, जो प्रॉफिट्स पास्टर्स, उनको आदर करे एंड परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के किंगडम बढ़ाने के लिए सुसमाचार देते रहे और परमेश्वर के लिए हार्डवर्क करते रहे। क्योंकि बाइबल पे लिखा है कि मैं अपने दासों के ऊपर बिना प्रकट करे मैं कुछ नहीं करूंगा, बाइबल पे लिखा है। तो जो कुछ भी आने वाले दिनों में परमेश्वर करता है वो परमेश्वर के दासों के ऊपर प्रकट करके ही करता है, बिना प्रकट करे वो नहीं करता। क्योंकि उसने कहा था कि बाइबल पे लिखा है, पुराने नियम में लिखा था ये वचन। तो ये वरदान उनके पास है, तो जो वो कहेंगे उनको मानना भी हमारा फर्ज बनता है, राइट। इन दैट सेम वे रेस्पेक्ट, ऑनर द पास्टर्स, ऑनर द प्रोफेट्स, ऑनर योर स्पिरिचुअल फादर। एंड मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को बहुत ऑनर करता हूँ। वो मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो भी उनको, इफ वो बोलता है तो इफ चर्च, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ मैं ना जा पाऊँ एक दिन चर्च, तो नहीं गया हूँ, तो वो चर्च में बोलता है कि सारे कलीसिया खड़े हो जाए, सारे कलीसिया प्रार्थना करे, सारे कलीसिया अपना हाथ उठाए। लेकिन मैं ऑनलाइन देखते देखते या ऑनलाइन के बाद में देखूं उस चीज का, जब मेरा स्पिरिचुअल फादर जो भी बात कहता है, मैं घर में क्यों ना बैठूं, मैं उस काम करता हूँ। मैं खड़े हो जाता हूँ एंड इफ लेटा हुआ हो तो भी खड़े होके मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना हाथ उठा, क्योंकि मैं आदर करता हूँ, मैं ऑनर करता हूँ खुद। क्योंकि परमेश्वर मुझे देखता है कि क्या मैं उसका ऑनर कर रहा हूँ कि नहीं, जिसको खुदा ने भेजा उसका ऑनर कर रहा हूँ कि नहीं। बस खुदा ने मेरे लिए खड़ा किया था, मेरा स्पिरिचुअल फादर को, राइट।
एंड उसी के वजह से आज उस वचन जो खुदा का वचन वो स्पिरिचुअल फादर मुझे अच्छे से समझा रहे एंड मेरा स्पिरिचुअल मेंटर अमृत संधू पास्टर जी मुझे अच्छे से समझा रहे, तभी मैं आज खुदावंत के रास्ते पे चल रहा हूँ, राइट। इफ मुझे कोई समझाने वाले नहीं होता या मुझे कोई रास्ता दिखाने वाले ना होता तो मैं आज इतना प्रॉपरली परमेश्वर के हजूरी पे ना चलता, और मैंने कोई गलती किया तो भी मैं उसे रियलाइज करके मैं माफी ना मांगता। मैं सोचता हूँ कि ये सही होगा। तो परमेश्वर हमेशा हमारी लाइफ में कुछ चीज जो वो चाहता है वो हमेशा रखता है। हमको लगता है कि ये हो ही नहीं रहा, लेकिन हमारे बिहाइंड होता है, बट हमको तब पता चलता है जब हम एक पीसफुल लाइफ में जिएंगे, पूरी तरह समर्पण करेंगे उनको, तब हमको उसका काम जो वो हमारी लाइफ में कर रहे हैं वो हम उसको महसूस करना स्टार्ट करते। एंड मैं बिलीव करता हूँ ये वचन आपको, आप सबको टच करेगा अपनी हार्ट्स को, एंड आप ये वचन पे फॉलो करेंगे और आज से आप प्रार्थना करेंगे कि हीलिंग का वरदान के लिए परमेश्वर के सामने, एंड परमेश्वर में बढ़ते जाए आप, एंड परमेश्वर आपको बहुत आयत ब्लेसिंग के साथ इस्तेमाल करे। जहाँ वो परमेश्वर तुम्हें भेजना चाहता है वहाँ भेज सके। क्योंकि एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं आंध्र प्रदेश में था तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे चर्चेस है, बहुत सारे वंडरफुल एंड पावरफुल पास्टर्स है, प्रोफेट्स है, एवेंजलिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं चर्च पे मैं विश्वास करता था, मैं कभी कभी जाता था क्रिसमस के दिन या न्यू ईयर के दिन, लेकिन मेरा दिल को टच नहीं किया, या मैं पूरी तरह अपनी लाइफ को बैप्टिज्म लेना या पूरी तरह परमेश्वर को लाइफ समर्पित नहीं किया था। ये नहीं है कि जो प्रचारक, जो पास्टर, जो एवेंजलिस्ट, जो प्रोफेट्स प्रीच करे वो पावरफुल नहीं है, वो बहुत बहुत पावरफुल पीपल है। लेकिन मैं जब पंजाब गया था, पंजाब जाने के बाद अपने कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त मैं अंकर नरूला मिनिस्ट्रीज पंजाब में, मैंने जलंधर में मैंने उधर गया था, तो उधर मैं अपनी लाइफ को समर्पित किया था। मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश में या जहां मैं रहता हूँ उधर पावरफुल नहीं है, उधर पावरफुल है, लेकिन इधर बहुत पावरफुल लोग हैं एंड उधर भी पावरफुल लोग हैं। एंड परमेश्वर अपनी अपनी प्रेयर के हिसाब से अपना अपनी सामर्थ्य भी देता है परमेश्वर उस रिलेशन के हिसाब से। तो बहुत सारे लोग भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन परमेश्वर मैं कुछ दिन ऐसा सोचा था कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। तो 2 साल अभी मेरा कंप्लीटेड, 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे किसी पास्टर के साथ तू मिलाना चाहता है या मुझे बैप्टाइज मुझे यूज करना चाहते, तो मुझे पहले क्यों नहीं यूज किया। इफ तू पहले यूज किया होता तो मेरा लाइफ और डिफरेंट हो जाता। लेकिन इतने टाइम बाद मेरा मतलब इतने टाइम बाद आपने क्यों यूज किया, मुझे लगता है। और मुझे अमृत संधू पास्टर जी से मिलाने के बाद मैं अपना सारे प्रॉब्लम्स हो या कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, मैं कोई वीडियो करना हो मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे कोई डाउट है तो, मुझे कुछ शक है तो, मुझे कुछ काम करने से पहले मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर तो मुझे पंजाब में ही मुझे क्यों चूज किया, और पंजाब में ही मुझे तुझ में बढ़ने के लिए और बैप्टिज्म लेने के लिए मुझे क्यों इस्तेमाल किया, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं किया। तो एक दिन मुझे उत्तर मिला एंड एक एग्जाम्पल मुझे मिला, होली स्पिरिट ने मुझे समझाया कि इफ फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, राइट, तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हर किसी हॉस्पिटल नहीं जाते हो, राइट, हार्ट की हॉस्पिटल हार्ट सर्जन के पास ही जाते हो, राइट। सो ये नहीं है कि जनरल हॉस्पिटल जाके, और आपने कहा या लेग हॉस्पिटल जाके जो लेग स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके आपने कहने लगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है आप चेक करो, वो कहेगा कि भाई आप आने से पहले बोर्ड पे लिखा होगा पढ़ के आना चाहिए। क्योंकि मैं लेग सर्जन हूँ या मैं लेग स्पेशलिस्ट हूँ या लिवर स्पेशलिस्ट हूँ या किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो आपको ठीक तरह से आपको बताएगा और अच्छे तरह से आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या करने से आपको हीलिंग मिलेगा, कौन से टैबलेट लेने से, कौन से ऑपरेशन करने से आपको हीलिंग मिलेगा, वो बताएगा। इन दैट सेम वे मुझे भी जो हार्ट सर्जन है उसी के वो बेस्ट हार्ट डॉक्टर के पास ही परमेश्वर ने मुझे भेजा। जो लेग सर्जन है वो लेग सर्जन के पास भेजता है। उसी तरह सेम वे मुझे होली स्पिरिट ने उत्तर दिया कि तू इस रिलेटेड प्रॉब्लम से तेरा इस रिलेटेड जहां तेरे को हीलिंग मिलता है, जहां तेरे को डॉक्टर तेरा प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट होता है उधर ही वहां ही भेजूंगा और वहां ही गाइडेंस मिलेगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि यस, हार्ट जो प्रॉब्लम है उसी को भेजेगा
परमेश्वर ये नहीं है कि लेग सर्जन के पास हार्ट प्रॉब्लम वाले को नहीं भेजेगा। तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जिसने आसमान और धरती को बनाया, क्या वो नहीं जानता है कि इतनी छोटी सी काम क्या कैसे करना और क्या करना। परमेश्वर हमेशा सबको ब्लेस करता है और परमेश्वर वफादार है। एंड परमेश्वर के साथ हम रहेंगे तो सदा के लिए हम ऊंचे स्थान पर खड़े रहे और बिठाता है वो परमेश्वर। एंड एवर ग्रीन एवर लास्टिंग ब्लेसिंग्स होगा हमारा। एंड मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जिस तरह मुझे इस्तेमाल किया पिछले दिनों में, एंड मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सब लोगों को भी इस्तेमाल करे और परमेश्वर में आप बढ़ते जाए। हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ एंड आज भी मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर कोई जाति कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आए इस धरती पे।